किया जाए। अभी तो आप एक काम करिए, अपने जितने भी झारखंड वाले लोग जुड़ रहे थे ना, उनको एक एक फोन करिए कल। जी। झारखंड के हमेशा 4-5 लोग रहते थे, तो आजकल तो देव जुड़ रहे, आप जुड़ रही, बाकी तो बाबूलाल जी पता नहीं कहाँ गए हैं। जी। चलिए शुरू करते हैं। और एक मीता जी आती है। हाँ, शुरू करिए प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। ऑल इंडिया देवांगन कोष्टी कोस्टा फेडरेशन के गूगल मीट नंबर 338 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका, आइए इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। आप सभी का स्वागत है वापस। वनिता जी आज का जो सूत्र संचालन करेंगी। वनिता जी नमस्कार, और बाकी सभी को अभिनंदन। वनिता जी आप यहाँ से टेक ओवर करिए। नमस्ते। चलिए वनीता जी, आप ही 10 मिनट बोलिए, मतलब इस विषय पे। अच्छा ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, अरविंद जी। आज मतलब ये नया शेड्यूल आया है, तो आज हम गुरुवार के दिन मिल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। हमेशा हम फ्राइडे को मिलते थे, लेकिन ये नया शेड्यूल भी धीरे धीरे हम सब एक्सेप्ट मतलब ये अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छी बात है कि मतलब ये अलग से कुछ डिजाइन किया है, तो वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके साथ चलेंगे। अभी ये इसका परिवार नाम रखा है, परिवार के लिए ये दिन रखा है, तो ये बहुत अच्छा बदलाव है। तो और भी लोग इसमें जुड़ पाएंगे, अपने आपको वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो आज का जो विषय है परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका, तो ये तो मतलब विषय ही इतना अच्छा है कि इसको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक परिवार एक शुरू ही होता है एक महिला की वजह से, तो हम पूरा परिवार कह सकते हैं। इसके बिना एक अधूरापन ही रहता है, मतलब हम इसको परिवार नहीं कह सकते। तो ये परिवार शब्द के लिए एक महिला का होना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो जिस तरह से हमने सभी ने बहुत अच्छे अच्छे विचार इस बारे में रखे हैं कि किस तरह से एक जिम्मेदारी निभाती रहती है महिलाएं। तो आज हम ये एक अलग से ये भी बात करेंगे कि दिन की मतलब शुरुआत दिन की जब से होती है तब से लेकर रात तक हर एक पहलू में अपने आप को ढालती है, हर एक की जिम्मेदारी उठाती है। और जिस तरह से पंडित नेहरू जी ने जब महिला सबलीकरण का जो दौर चलाया था, तब उन्होंने सभी भी पहले भी कई लोगों ने कहा होगा, लेकिन उन्होंने एक देश को संबोधते हुए कहा था कि अगर एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो अकेला शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो अपने परिवार को और अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित करने की कोशिश करती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू, हमारे घर की जो भी महिला है, तो उनको हम अच्छी तरह से और पूरी शिक्षा दें। क्योंकि अगर हम अधूरी शिक्षा देते हैं तो उसका ना उसको उपयोग होता है और ना ही समाज को उसका उपयोग होता है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते रहे कि जो आउटपुट है, जो उसका एंड है, तो तब तक हम उसको एक जानकारी देते हैं या एक शिक्षा देते हैं, तो उसको वो पूरी देने की कोशिश करें। तो आइए हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि अभी लोग मिल रहे हैं, आगे कारवां बढ़ता जाएगा। तो आज हम वीना जी से शुरू करेंगे। नमस्ते वीना जी। नमस्कार। जैसे कि हमने स्टेटस में देखा, आपने बहुत अच्छे से दिवाली भी मनाई है, कल छठ पूजा के भी आपने पिक्चर डाले थे। तो कैसी रही आपकी दिवाली, और फिर हम इस विषय पर बढ़ते हैं। जी, अच्छी रही। वही सासू माँ का ऑपरेशन हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत हुआ कि वो अलग जगह पे थे, हम अलग जगह पे थे, मतलब सिर्फ उस दिन के लिए, बाकी सारे दिन तो एक-दूसरे से मिल रहे थे। बट उस दिन लेट हो जाएगा क्योंकि जो हमारे ब्रदर इन लॉ है ना, सिस्टर इन लॉ, उनके यहाँ अभी उनको रखे हुए हैं, क्योंकि वो नीचे का घर है और हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे है। तो थोड़ा-सा अलग-अलग हो गए, वो अलग थे और हम चारों अलग थे। बाकी उसके अलावा तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद वहाँ भाई दूज भी मनाए, मैं अपने गाँव भी गई थी और अपने जो और ससुराल साइड का गाँव होता है वहाँ भी गई
तो गाँव का भी एक मैंने फेस्टिवल मना लिया, शहर का फेस्टिवल भी मना लिया, मतलब कंप्लीट सारे दिन हम लोग बिज़ी थे। जिला जी कौन सा गाँव है आपका? जी, ससुराल साइड से मेरा गाँव पड़ता है अर्जुंदा साइड से लासा टोला। कौन से जिले में आता है ये? ये अर्जुंदा जिले में आता है, कि मतलब टुवर्ड्स आपका हो गया दुर्ग से आगे दुर्ग और धमतरी के बीच में। बड़ौदा बाजार। दुर्ग और धमतरी के नहीं बीच में। सर, वो धमतरी के बीच में बोल रहे हैं ना, मेरा जो वो मायके साइड का गाँव है, वो आप खरोरा रोड बोल सकते हो, बलौदा बाजार वाले रोड। ओके। अच्छा। तो हम दोनों का पूरा अपोजिट है, मतलब जो डायरेक्शंस है वो मायका ससुराल के गाँव का। और उसके बाद फिर वहाँ अच्छे से सबसे मिल लिए, क्योंकि अब पता नहीं नेक्स्ट हम लोग कब विजिट करें। उसके बाद जो हम लोग रांची आए तो यहाँ भी एक बहुत अच्छा माहौल रहता है छठ पूजा का, जो हम वही लोग एक्चुअली मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि ये एक्चुअली हमारे यहाँ छठ पूजा तो मनाई जाती है, लेकिन हमारे मतलब इसमें कोई नहीं मनाता। तो आपकी फोटो देखी तो मैंने सोचा कि आपसे ये पूछ ही लूं जी सारी जी, इसके ऊपर मैं अच्छे से आज प्रकाश डालूंगी, क्योंकि देखिए छठ पूजा इज रियली गुड। हम जैसे बाहर रहते हैं या फिर चलो छत्तीसगढ़ में रहते थे, तो एक लोगों से सुना था या मम्मी लोग बोलते थे, अरे बिहारी लोग का ये छठ पूजा है, अपना छठ पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर उन लोग ध्यान देते हैं, बाकी कोई फेस्टिवल को इतनी वैल्यू नहीं देते, ये सब। बट मतलब अच्छे वजह से मुझे नहीं बताया जाता, बस बिहारियों का है और उन लोग अपना करते हैं, उन लोग के लिए तालाब खोदा जाता है, दैट्स इट। बट जब मैं रियल में यहाँ आके देखी तो मुझे समझ में आया कि वाओ, ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है एज कम्पेयर टू अदर फेस्टिवल हमारे। क्योंकि ये ऐसा एक फेस्टिवल है जिसमें आप नेचर के बहुत ही नजदीक जाते हो। जैसे कि हमने भगवान को हम क्या मानते हैं कि वो एक हमारा एक सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। तो सूर्य भगवान क्या हुए, हमारे एनर्जी के सोर्स हुए, जो रियल है, जो दिखते हैं। तो ये चीजें हुई, और साथ ही साथ इसमें सारे चीजों को यूज किया जाता है, जितने अभी के फ्रूट्स आते हैं वो सारे फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जो शाम को अर्घ दिया जाता है, उसमें पहली बार कोई फेस्टिवल में ऐसा होता है कि डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है, मतलब उनको प्रणाम किया जा रहा है। और उसके बाद फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जब पहला ही जैसे ही सूर्य उग जाए, उनको अर्घ दिया जाता है। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकृति का कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, और सब तरफ ये बहुत ही मतलब अच्छी मतलब वाइब्स देती है, क्योंकि नेचर है, नेचर की हम पूजा कर रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं और नेचर में सब कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जब से मैं आई हूँ रांची झारखंड 5 to 6 ईयर हो गया, तब से हम लोग हर साल मनाते हैं, और कोई ना कोई ऐसा है आजू बाजू में जो हमें इनवाइट करते हैं, तो वहाँ हम जाते हैं। एक दिन हम लोग को प्रसाद के लिए भी बुलाया जाता है, फिर 2 दिन सुबह शाम हम लोग को वहाँ भी बुलाया जाता है। तो जाते हैं तो मुझे तो वाकई में लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। और अगर ये अपने में भी तालाब में खड़े रहना पड़ता है 2-3 घंटे या ऐसा कुछ? जी, ऐसा है कि ये शाम को अर्घ देना है, तो उससे पहले भी एक बार डुबकी लगा के, एक बार नहा के ही अर्घ देना होता है। तो इसके लिए शाम को भी इतनी ठंडी में करते हैं, अर्घ देते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह देते हैं, उसमें भी इतनी कड़ाके की ठंड में, क्योंकि यहाँ रांची में अभी ठंडी अच्छी पड़ रही है। मतलब घर का रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 22-20 रहता है, बट बाहर का 18 तक चला जाता है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर में उतना अच्छे से उसको रहना बहुत बड़ी बात है। मतलब एक हम लोग प्रेडिक्ट करें तो मुझे ये सब चीज़ों को अगर मैं नेचर से साइंटिफिक रीज़न से जोड़ूं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि ये पूरी तरीके से हमारे आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई ना, उससे रिलेटेड है। कि कार्तिक मास में पहले हम लोग मुझे याद है बचपन में कि कार्तिक मास को हम लोग मॉर्निंग में नहाते थे। ऐसा करने से सारे मतलब पाप धुल जाएंगे या एटसेट्रा जो भी था, ऐसा कुछ बताया गया था बचपन में, मुझे याद है। और मुझे यहाँ तक भी याद है कि मैंने कुछ सालों तक अराउंड 5th तक मैंने वो कार्तिक स्नान किया है। तो इससे ये भी समझ में आ गया कि वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए था, कि अगर कार्तिक मास में हमने इतना सुबह नहा लिया तो बाद में हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें ज्यादा कुछ ठंडी वंडी से कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद दूसरी चीज़ों को मैंने जोड़ा कि जो हम लोग ये शाम को और सुबह जो ये अर्क दे रहे हैं, उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें विटामिन डी मिल रहा है, क्योंकि वो उसके प्रिपरेशन के लिए भी शाम को 3-4 बजे से चली जाती हैं और सुबह भी बहुत जल्दी जाती हैं और अर्घ देते-देते 6 साढ़े 6 हो जाता है। मतलब अच्छा खासा विटामिन डी मिल रहा है इस मौसम में। तो एक सोर्स हो गया। थर्ड थिंग मुझे समझ में आई कि जितने चीज़ इसमें चढ़ाई जाती है वो और नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे कि आपका वो बड़ा-बड़ा संतरे के जैसा एक होता है, अब उसको एग्ज़ैक्ट क्या बोलते हैं पता नहीं, फिर गन्ना होता है और बेर होता है, ऐसे 3-4 चीज़ें होती है। तो वो भी चीज़ें अभी इस मौसम में हमें खानी चाहिए, वो चीज़ें होती है। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि ये पूरा एक झुकाव है प्रकृति के लिए और हमारे साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो ये अपनी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए और सब कुछ अच्छे के लिए किया जाता है। जी, जी। जी, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। एक नए फेस्टिवल के बारे में पता चला और अगर हम परंपरा जैसे कि भारत में इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, अलग-अलग परंपराएँ हैं, अलग-अलग हम मतलब जैसे अगर कोई सा प्रांत भी चेंज हो जाए, तो थोड़ा कहीं न कहीं वो पूजा में कुछ अलग से हम देखते हैं। जी, मतलब मैंने बताई ना जब तक मैं नहीं आई थी या इनके क्लोज़ मैंने उस पूजा को नहीं देखा था, तब तक मुझे भी लगता था कि यस ये बिहारियों का पर्व है, इतना कुछ नहीं है ये। बट जब मैंने रियलिटी में इसमें देखा, जब जाके मैंने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया तो मुझे लगा नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। ना इसमें आप पटाखे कर रहे एक्चुअली क्या हो, ना होता आप है कुछ भी हमारे कर रहे हो। हाँ, ये कोल्हापुर में भी अभी मनाते हैं पंचगंगा नदी के मतलब रिवर के वहाँ ओके, पे। ओके। तो वो हमने 1-2 साल पेपर में उसका एक फ़ोटो सिर्फ देखते हैं। ऐसे जैसे आपने कहा कि बिहारियों जी, की जहाँ-जहाँ बिहार के लोग हैं वो हर जगह मनता है और बहुत अच्छे से मनता है और इसमें मैंने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की है, चाहे अगर कोई विदेश में भी है और वो अगर वो आना चाहता है तो इसी टाइम पे आता है और इंडिया से तो आते ही आते हैं। पूरा फैमिली आता है, मतलब ये इतना बड़ा फेस्टिवल होता है। और हम लोग तो दिवाली में वैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जहाँ भी रहें वहाँ घर को चले जाएँ, बट उनके लिए ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। क्या कहते हैं लोकेश जी और अरुण जी इस बारे में? बात छठ पूजा जो है वो तो सूर्य भगवान की आराधना है जी। और भगवान को तो हमने मतलब खाली सुना है, देखा तो नहीं है। मतलब सूर्य भगवान तो स्वयं दिखते हैं जी। और वो ऊर्जा के स्रोत है। कल के कार्यक्रम में मैंने कहा कि मोदी जी ने अभी पिछले बार जब वो ग्लासगो गए थे तो उन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में कहा जी। पूरा दुनिया के हर देश में कहीं न कहीं रहता है। जी। मतलब हमारे यहाँ आज अगर अंधेरा है तो कहीं अमेरिका में मतलब उजाला होगा तो वहाँ से सूरज होता है। तो सूरज की रोशनी से आप सोलर एनर्जी पूरे मतलब दुनिया में हर रोज बना सकते हैं और ये एक दूसरे देश को ये ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना ये मुफ्त है, मतलब सूरज भगवान का जो है ना हमारे ऊपर एक वरदान है कि ये मुफ्त में सारा मिल रहा है और कई करोड़ों किलोमीटर दूर है सूर्य भगवान, फिर भी मतलब हम देख पाते हैं उनको। जी, तो वर्तमान में ये सारी चीज वैसे तो पहले बिहार में होती थी, अभी तो सारे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदी भाषी प्रदेशों में इसको बनाया जाता है और अच्छा है। मतलब त्योहार जो है दिवाली के समकक्ष इसको उत्तर भारत में मनाया जाता है। जी, और इससे ये भी है ना सर कि इतना उन लोग इतना कठिन मतलब वो उपवास रखते हैं 3 दिन का, उसमें इतना अच्छा पूजा करना मतलब सोचिए ना कि बॉडी इतना इम्यूनिटी सिस्टम इतना बढ़ जाता होगा और साथ ही साथ मतलब कितना कठिन व्रत करती हैं। तो वो सब देख के लगता है कि नहीं, हमें भी मतलब लगता है कि अगर धीरे-धीरे अगर वापस हुआ तो करना तो चाहिए। देखिए वीना जी, अपने धर्म में जितने भी त्योहार है या व्रत वैकल्य है उसके पीछे सिर्फ आध्यात्मिक कारण नहीं है। जी, वही मैं कहना चाह रही हूँ। ये शास्त्रीय कारण होता है, साइंटिफिक कारण होता है। जी, मैं अब हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न ढूँढने लग गई हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे परंपरा मालूम है कि क्यों मनाते हैं। अब मैं हर जो कहते हैं फेस्टिवल के पीछे लॉजिक भी साइंटिफिक सोच रही हूँ। परंपरा तो मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए
जैसे मतलब ये जाड़े के महीने में जब शुरुआत होती तभी मतलब छठ पूजा आती है, और उस समय जो है आदमी की भूख ज्यादा प्रज्वलित रहती है जी और उस प्रज्वलित भूख को मतलब आप 3 दिन अगर व्रत रखेंगे और कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, तो फिर जो बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है जी उसको मतलब निकालने के लिए ये 3 दिन जो है वो बहुत मतलब उपयोगी होते हैं। जैसे कि रमजान में मतलब रोजे रखे जाते हैं, उसके कारण भी मतलब यही है कि आपकी बॉडी की क्लींजिंग हो, आपके बॉडी को मतलब थोड़ा सा आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जी जी उसको अगर टॉक्सिन्स थोड़ा निकल आराम जाए जी थोड़ा आराम मिले, और अगर मतलब आप उसको आराम दे तो आगे चल के ये सिस्टम और मतलब बढ़िया आपके शरीर में काम कर सकती है। नवरात्रि में भी हम 9 दिन का उपवास रखते हैं। जी जी, जितने भी व्रत है वो उपवास है, इसके पीछे कारण ही वही है। और जैन देखिए वीना जी, जैन लोगों में तो है ना एक संथारा व्रत होता है, मतलब जी 15-15 दिन का महीने भर का होता है जिसमें एक टाइम तो खाते हैं। वो तो होता है। और संसार तो ऐसा होता है कि आदमी अगर सोचता है कि भाई अभी चलो मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो रही जी है, जी हाँ जानती हूँ तो वो जानबूझ के मतलब अन्न और जल त्याग कर देते हैं। जी हाँ, और करीब मतलब ये 45 दिन 46 दिन 50 दिन 60 दिन संसार व्रत चलता है, और आदमी 60 दिन तक बगैर खाए पिए रह सकता है। ये संसार व्रत से मतलब हम लोग को सीख मिलती है। तो जैसे मतलब हमारे यहाँ एकादशी का व्रत रखा जाता है, 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, तो एक दिन अगर आप उपवास रखेंगे तो आपको जो है आपके शरीर को आराम मिलेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलेगा, फिर आपको इम्यून सिस्टम आपकी बढ़ी। इसके पीछे मतलब यही एक साइंटिफिक कारण है। वैसे छठ पूजा में भी मतलब यही कारण है। और सूर्य भगवान जैसे मतलब एनर्जी के देवता है, शक्ति के देवता है, तो उनको भी अर्घ्य दिया जाता है, व्रत किया जाता है, और बड़ी धूमधाम से मतलब इसको सारी महिलाएं मनाती हैं। जी अभी ये चल रहा है तो मैं उसको एक ऐसा ही बताऊंगी कि जो व्रत है वो ज्यादातर महिलाएं मनाती है। मैं वनिता जी वही बोलने वाला था। मैं आखिर मतलब ऐसा जी ऐसा है क्या वही जो पूछना चाहूंगी कि ये सारी चीजें औरतों के लिए क्यों होता है? अरुण जी आप बोलिए। ऐसा नहीं है, व्रत सारे महिलाओं के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है। व्रत जो होते हैं जो मतलब धार्मिक परंपरा है वो महिलाएं अच्छी तरह से निभाती है, सबसे बड़ी बात यह है उसमें। और जो मतलब अच्छी तरह से निभाती है वही मतलब आगे उसका पिक्चर दिखता है। इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब ये सारी चीजें महिलाएं करते हैं और पुरुष नहीं करते। पुरुष भी करते हैं, पुरुष भी उपवास रखते हैं, मगर जैसे कि ढिंढोरा पीटा जाता है वैसे पुरुष ढिंढोरा ये गलत बात है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ढंढेरा पीटते हैं। हम लोग को तो ऑटोमेटिक बहुत सारे उपहार भी दिए जाते हैं कि आपको करना ही है। मैं उपवास नहीं रखता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है। मीता जी आपके इधर छठ कैसे था बताइए जरा, आप गए थे? मीता जी बहुत दिन के बाद आइए। जी मीता जी बहुत दिन के बाद आइए। मीता जी आइए, स्वागत है आपका। माइक चालू कीजिए आपका। जी आप सभी को नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। आज का विषय चल रहा है परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका। जी मैं इसके बाद हाँ जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया था, मैं थोड़ी देर बाद बोल रही इस बारे में। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अभी ये विषय तो इसलिए है जरूर मतलब महत्वपूर्ण है कि परिवार में तो महिला की महत्वता सभी को मालूम है, मी का भी उसको मालूम है। और जैसा कि वनिता ने कहा कि भाई महिला जो है परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, और एक पुरुष अगर मतलब पढ़ता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर एक महिला अगर शिक्षित होती है घर में तो सारा परिवार आगे बच्चे शिक्षित होते हैं। ना ओनली शिक्षित होते हैं, वो सुसंस्कारित भी होते हैं।
तो संस्कार फैमिली में बच्चों पे करने की बहुत बड़ी मतलब जिम्मेवारी स्त्री पे होती है, महिला पे होती है। और एक महिला जैसे कुटुंब व्यवस्था संभालती है, वैसे जो व्यापक रूप से अगर देखा जाए तो समाज भी है, सभी कुटुंब से समाज बनता है। अगर परिवार के सदस्यों के मायने एक कुटुंब है तो परिवार जो मतलब समाज जो है वो सारे कुटुंब को लेकर समाज बनता है। तो जो भूमिका मतलब महिला की अपने परिवार में होती है, वही भूमिका वो समाज में भी अदा करती है। एक्चुअली मैं उपवास को लेकर यही बात कहने वाली थी। जो सहन शक्ति होती है वो कई बार उसका उदाहरण हम दे सकते हैं, कई प्रकार से भी दे सकते हैं। तो जो अगर किसी के दिमाग में अगर हम बचपन से डालते हैं कि ये उपवास इस तरह से करना है, तो वो उसमें जरा से भी चूक नहीं करती, वो उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करती रहती है। और तभी वो खुश होती है जब उसको वो अच्छे से निभा पाए। तो ये भी मैं मतलब ये एक पॉजिटिव बात बताना चाहूंगी महिलाओं के बारे में कि कोई सी बात अगर उनको बता दे तो उनके दिमाग से नहीं जाता, अरे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, मुझे इस तरह से नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी भी चूक नहीं करनी है। जी पूरे नियम का पालन करते हैं। करती है और उसको करने में भी वो मतलब वो एंजॉय भी करती है और उसको जिम्मेदारी की तौर पर हाँ जी। वैसे देखे होते हैं ना बचपन से, वो रहता है कि हाँ वो ना करे, नियम पूरा ना करे, कोई भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी व्रत का। हाँ, जैसे अगर सुबह से लेके हम हर किसी के घर में अलग अलग रहता है, क्योंकि छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे करती रहती है। वो देख देख के सीख जाते हैं जी, परिवार से। हाँ वही मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर एक बार किसी व्रत की बात की, जैसे हमारे यहाँ वट पूर्णिमा मनाते हैं या करवा चौथ मनाते हैं, या ऐसे बहुत सारे व्रत है, हरतालिका मनाते हैं। तो बचपन से ही उसको आदत पड़ जाती है, तो वो उनको कुछ पता नहीं। जैसे अभी मार्गशीर्ष महीना आ रहा है तो मार्गशीर्ष में गुरुवार के दिन लक्ष्मी का वो अलग से व्रत करते हैं, तो उसकी कथा जो होती है वो तो ऐसे सबको जबानी याद रह जाती है। तो इस तरह से वो अच्छी तरह से निभा पाती है, कर पाती है, उनकी सहन शक्ति अलग स्ट्रॉन्ग रहती है। जैसे अगर ग्रहण में हम देखते हैं, ग्रहण का पालन करती है, जब अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो वो इतना कठिन होता है कि उस वक्त अगर चांद का है तो ठीक है, रात को कुछ समय तक ही उसकी मतलब उसका टाइम रहता है, लेकिन अगर उस प्रेगनेंसी के दौरान अगर सूरज का ग्रहण आ जाए तो वो बहुत कठिन होता है। जी हाँ बहुत ज्यादा होता है। वो हमने देखा था इवन अपने समय में कि हाँ करना नहीं है और पाठ करना है, कुछ खाना पीना तो नहीं होता है, वो तो नहाने के बाद वो तो हाँ लेकिन जगते भी रहना है। हाँ, लेकिन ऐसा फोल्ड नहीं करना, ऐसा आंखें नहीं बंद करना, ऐसे सारे नियम बताते हैं, लेकिन वो उसको ये चाहिए कि मेरे बच्चे के ऊपर उसका कुछ असर ना हो, तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे मैं उसको निभा पाऊँ। जी नमिका जी जुड़ी है। नमिका जी आप कुछ बोलना चाहेगी? नमिका जी नमस्ते। माईक चालू करा तुमचा, मराठीत बोला पाहिजे तर। नमिका ताई माईक चालू करा तुमचा। हाँ झालेला, परत बंद झाला, परत चालू करा। पुन्हा बंद, आता चालू झालाय। हा बोला कशाबद्दल? महिलाची स्त्रीची भूमिका काय असते परिवारामध्ये, समाजामध्ये? काय महत्व असतं स्त्रीचं? हा बोलते ना थोडं। इथे असणाऱ्या सगळ्यांना माझा नमस्कार. आता समाजामध्ये महिलांचं स्थान हे दुय्यम प्रकारचं आहे. आज आपली संस्कृती ही पुरुष प्रधान आहे. महिला किती म्हणजे शिकली असली किंवा तिने हे केलं तरी तिला दुय्यम स्थानच प्राप्त झालंय. तर हे माझं म्हणणं आहे, तिला प्रथम
म्हणजे प्रथम स्थाना बरोबर तरी तुम्ही तिला मान द्यावा, हे माझं म्हणणं आहे. कारण की आज आपण पाहतो ती कोणत्याही मोठ्या पदावर जरी असली किंवा तिने काही यशस्वी कार्य जरी केलं तरी तिला तेवढा मान पुरुषा एवढा मान दिल्या जात नाही. माझं म्हणणं आहे की तिला बरोबरीचं स्थान पुरुषांनी द्यायला पाहिजे, बस एवढंच माझं म्हणणं आहे. आणि बघा कुटुंबामध्ये पण महिला जर व्यवस्थित शिकलेली असली आणि तिने जर मुलांसाठी आपल्या कुटुंबासाठी ती सरस्वी प्रयत्न करतच असते. त्याच्यामुळे तिला जो मान मिळाला पाहिजे कुटुंबात, सासू सासऱ्यांकडून किंवा सगळ्या मोठ्या थोर आणि लहान लोकांकडून जो काही मान मिळाला पाहिजे तो तिला मिळावा, अशी माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. आणि त्याचे पालन हे केल्या जावे, असं माझं म्हणणं आहे. बस एवढंच मला सांगायचं आहे. वनिता हिंदीमध्ये त्यांचं ट्रान्सलेट करून सांगा. खूप छान नमिताजी, खूप छान बोललात तुम्ही. वेळेवरच जे काही मनातलं आहे ते मी सांगितलं तुम्हाला. आणि खरं तशीच परिस्थिती आहे ना. नमिताजी कहना चाह रही है अच्छा, ये क्या ये मराठी है ना गुजराती? मराठी लैंग्वेज बता रही है वनिता, बता रही हिंदी में. हाँ, मुझे भी मराठी सीखना पड़ेगा. अभी इतना एकदम सिंपल ना आइए पुनः, कब आइए? आते हो वीना जी को आती है मराठी, आप कब आ रहे पुनः? चलिए वनिता. हाँ, वो कहना चाह रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को इतनी समानता नहीं मिल पा रही. उनको हमेशा प्रिय स्थान देने की कोशिश करते हैं, या अगर कोई अगर कुछ हासिल भी करती है तो उसको उतना सम्मान या उसकी तारीफ या उसका उतना उसको ये नहीं मिलता कि जिस तरह से पुरुष को मिलता है. तो उनको ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर महिला ने कुछ अचीव किया है तो उसका उचित सम्मान भी होना चाहिए, और वो हर जगह होना चाहिए, ना कि एक दो जगह पर हो रहा है तो वैसा नहीं चलेगा. अभी वो तो पूरे डिवोशन के साथ घर में घर के परिवार, हमारे परिवार के लिए सब कुछ करती रहती है. तो घर के जो सास ससुर बड़े बुजुर्ग है वो भी घर की वो जो महिला है वो भी उनका सम्मान करे, और जो बच्चे हैं, जो छोटे लोग घर के सदस्य हैं, तो उन्होंने भी अपनी घर की जो भी महिलाएं हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए. ऐसा मतलब ललिता जी का कहना है. और वो ये कह रहे कि अगर हम आजकल देख रहे हैं तो सभी जगह तो मतलब ये चल रहा है कि एक समान है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता. कहने का मतलब यही है, ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक समान है तो वो एक समान होना चाहिए, ऐसा वो कह रही है. बहुत बहुत शुक्रिया नमिता जी. बढ़िया बोले. सही है, वो बता रहे कि आपने कुछ बहुत बहुत बढ़िया. गीता जी अभी आप बोलेंगी? जी, मैं इसी टॉपिक को इसी में कंटिन्यू करना चाहूंगी कि हम बोलते हैं कि हमको दूसरों से सम्मान दे, महिलाओं को वो रिस्पेक्ट दे, या वो कुछ काम करे तो उनको एप्रिशिएट करे. तो दूसरे से क्यों चाहिए? हमको खुद वो चीज अर्न करना है. मतलब कॉन्फिडेंस लूज ना करें कि यार हमको फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. इतना तो अब है, हम एजुकेटेड कि यार अपनी चीजों पे, अपने हक के लिए बात कर सकते हैं. बस अपना काम करते जाए, आगे बढ़ते जाए. कोई जरूरत नहीं है अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. बस मतलब अपना काम बेस्ट तरीके से करें, खुद में कॉन्फिडेंस लाएं कि हाँ भाई हम ये चीजें कर सकते हैं. बिकॉज ना बाहर जैसे बोला जाए कि पुरुष या फिर दूसरे हमें सपोर्ट करे, जगह दे, वो रिस्पेक्ट दे, सबसे पहले तो खुद को होना चाहिए ना कि हाँ हम अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं. बस एक बार ठाने और अपनी जगह बनाकर खुद ही रखें. ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि हाँ भाई फैमिली में या फिर जो कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं और कि हाँ वो एप्रिशिएशन ही मिलता रहे, उसके बाद ही शायद हम कॉन्फिडेंस आएगा.
तो इंटरनली कहना चाहूंगी कि हम हर जो घर पे है, कोई भी बच्ची हो, बड़ी हो, फीमेल हो या ओल्ड लेडी हो, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम करेंगे, जो हमने ठाना है ना सही है, वो हम कर लें बस। तो फिर उसके बाद खुद ही है कि मतलब फिर लोग ऑलरेडी फिर फॉलो करने लगेंगे कि हाँ भाई इन्होंने ठान लिया ना, तो ये तो कर ही लेंगे, इनको क्या रोकना, क्या टोकना। सही बात है गीता जी, आप सही बात कह रही है। बहुत बढ़िया। महिला को अपने खुद का अस्तित्व दूसरे को दिखाना चाहिए क्या। जी जी जब भी मतलब आप अपने अस्तित्व दिखाओगी, आपका हुनर अगर दिखेगा तो अपने आप दुनिया मानती है। हाँ फिर मानने लगेंगे, देखने मतलब काम दिखता है, बोलते हैं ना, बता के क्या जरूरत है कि हम इतने पावरफुल हैं, हम ये कर सकते हैं। महिला काम जब करेंगे तक दिख ही जाएगा। अपने आप को प्रूव नहीं करते, अपने आप को साबित नहीं करती, तब तक वो समाज में फुट में प्रस्थापित नहीं होती है। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही है कि अपने आप को मतलब साबित करना और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये बहुत जरूरी है। अगर एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो वो कहीं रुकने वाली नहीं है, और फिर मतलब क्या है कि वो जो चाहे वो कर सकते। और अभी तो क्या है, देखिए अभी आज का तो माहौल जो है खुला माहौल है, सोसाइटी खुली है, परिवार खुला हुआ है और विचार भी खुले हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म है कि कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं घर बैठे। अभी तो महिला को मतलब अपना अस्तित्व दिखाने का बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मतलब चांस है उनके पास में। उनकी प्रतिभा भी होती है, उस प्रतिभा को बाहर निकालना चाहिए, और अपने आप को जब आप प्रूव करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। दिया जलाया बस। सिंपल नहीं किया, हम लोग नाचते कुछ किया है। हम लोगों ने भी दिवाली सिंपल में की है, हम नाचे कूदे कुछ नहीं है, डांस करते करते नहीं बनाई दिवाली। नहीं वो पॉल्यूशन के लिए हम क्रैकर्स नहीं खरीदे, और यहाँ पे भी थोड़ा बैन था। क्या एक दिन में क्या पोल्यूशन होता है। Yes, I also agree कि एक दिन बच्चों को पटाखे जलाने दो, बाकी 4 दिन आप ज्यादा यूज मत करो। दूसरे दिन करेंगे क्यों पटाखे क्या है, क्योंकि हमने अपने बचपन में क्या तो अभी के बच्चे को एंजॉय कर रहे हैं, और आज के वातावरण अच्छा था। आपका आनंद जो है ना वो प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है पटाखे, मगर वो बहुत से तरीके हैं, खेलो कूदो नाचो गाया हमेशा होता रहता है। दिवाली तो एक ही दिन आती है। I support crackers। लीव इट, पटाखे छोड़ो, पटाखे बंद करो। पॉल्यूशन होता है ना, इसलिए क्यों आजकल के जमाने में पटाखा जरूरत नहीं। ठीक है, इस दिवाली में फोड़ लिया था, आप साल भर नहीं प्रदूषण नहीं करेंगे, उसके लिए ज्यादा प्लांट्स लगा देंगे अपने सराउंडिंग्स में, ट्रीज लगा देंगे। दिस इज वन स्टेप, एक स्टेप करके जाना पड़ेगा ना, ये एक स्टेप है। हाँ तो एक स्टेप हो गई ना, ये दिवाली में फोड़ लिए, अब साल भर नहीं फोड़ेंगे, फिर अगले दिवाली में फोड़ लेंगे, दूसरी स्टेप हो जाएगी। नहीं वो 4-5 दिवाली नहीं मिलेगा तो वहाँ भूल जाएंगे। नहीं ऐसा आज मेजॉरिटी
फायर क्रैकर वालों की ज्यादा है। यस दिल्ली में हालत देखिए, दिल्ली में रहते तब पता चलता आप लोगों की क्या हालत होता है, कैसी जहरीली वायु में हम लोग जी रहे हैं। तो बाकी पॉल्यूशन को कंट्रोल जगह पे है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। दिल्ली में बोलिएगा कि पटाखे भुवनेश्वर जो है ना बहुत अच्छी सिटी है, बहुत पीसफुल सिटी है और नेचर इतना अच्छा है, बहुत ये पेड़ वगैरह इतने मतलब पूरे रास्ते में मतलब पेड़ है और बहुत अच्छी क्लीन सिटी है। मुझे तो मतलब वो कैपिटल जैसा लगा ही नहीं है भुवनेश्वर। हाँ, इतना माहौल इतना ये नहीं है, क्राउडेड नहीं है। हम 1-2 हफ्ते में वो सेशन लेंगे अरुण जी की इजाजत से, यहाँ पे हम ये वाला टॉपिक है ना वो 2 हफ्ते तक चला सकते हैं। क्या जोड़ेंगे तो ज्यादा जोड़ेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा हुआ टीना जी बहुत अच्छे बोले। टीना जी she has told very nicely. I was hearing अच्छा बहुत से पॉइंट टच किए, जैसे कि हमारे घर में वो आप छत्तीसगढ़ में है ना, वो जो ये पूजा होता है छठ पूजा, आपने गए थे क्या? षष्ठी इट इज एक्चुअली षष्ठी डे ऑफ द मंथ, तो छठी छठा तो हो जाता है। तो वो बीना जी गए थे क्या नहाने के लिए? वो पूरा व्रत रखी है बीना जी, पूरा व्रत रखी थी मगर नहाए नहीं। वो अभी इस सेशन की शुरुआत ही उसी से हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा उसका ये बताया। हाँ, ये जो नहाना का जो ये है ना, ये सब लोग करते हैं, क्योंकि आप बोले ना जो मेल पर्सन क्यों व्रत नहीं रखते हैं, नहीं वो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि लेडीज लोग धर्म परायण है मेल से ज्यादा। वो पहले से आए, वो उनका माँ उनका दादा दादी ये सब बताते आए। दूसरी बात ये है, देखिए दिलीप जी, दूसरी बात ये है कि महिला लोग जितना खाना बनाती है तो वो व्रत रखेंगे तो खाएंगे नहीं, तो फिर पुरुष ही खाएंगे ना, तो वो जो खाना वेस्ट में जाए इसलिए पुरुष खाते हैं। नहीं वो क्या होते हैं, पुरुष को खाने के लिए वो बनाते हैं, उसके लिए नहीं बनाते हैं, दूसरे को लेके बनाते हैं, उसी में उसको खुशी रहता है। तो ये है क्या, पहले इतनी औरतें बाहर नहीं जाती थी, तो इसलिए बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बाहर काम करने के लिए जाने से वो क्या व्रत रखेंगे, क्या उसके बाद वो तो परिश्रम करते थे। पुरुष लोग बाहर परिश्रम करते थे, परिश्रम के लिए तो खाना पड़ेगा ना, खाना नहीं करेंगे ऊर्जा कैसे आएगा। महिला लोग घर में रहते थे तो ठीक है, वो व्रत करके रहते थे, काम एंड क्वाइट रहते थे, तो ऊर्जा इतना चाहिए नहीं, तो इसलिए वो व्रत रखते थे। एक ही कोई भी व्रत रखने लेके चलेगा, दूसरे को लगेगा। मगर वो माहौल होना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए व्रत का। इसलिए नहीं तो सब बनाते हैं। मैं आजकल एकादशी बनाता हूँ, आई मीन उपवास रखता हूँ, एक महीना 2 महीना हो गया। बोले ना एकादशी जो है ना दिलीप जी, 15 दिन में एक बार आते हैं, तो 15 दिन में एकादशी आप अगर व्रत रखोगे तो आपको आपकी बॉडी का क्लींजिंग होता है, बॉडी का क्लींजिंग है एक्चुअली। खाना पड़ेगा जो फ्रूट वेजिटेबल्स खाने के लिए। नहीं आप अगर उसको सिर्फ पानी पे रखिए, गर्म पानी पीजिए दिन भर, नहीं देखिए, व्रत का मतलब क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना आराम देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ बोलते हैं आराम देना पड़ेगा कब? वो एक आदत होने का बाद। अभी अगर शरीर अभी चावल खाएंगे नहीं, रोटी खाएंगे नहीं, चावल की रोटी खाएंगे नहीं, मगर और सब खाएंगे, फल फलाहार करेंगे,
फलार करेंगे या खिचड़ी खाएंगे या फिर वो वरई और वो हमारे हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं उसको एकादशी और दुप्पट खासी, मतलब एकादशी करो और दो डबल खाओ। क्या साबुदाना वड़ा भी खाया है, खिचड़ी भी खाई है, उपवास के नाम पे बहुत ज्यादा खाया जाता है, सही बात है, वही खाया जाता है, ज्यादा खाया जाता है, बहुत ज्यादा गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ होता जी है। जी। उपवास के नाम पे सर मैं बता रही हूँ ना, महाराष्ट्र में इतना ज्यादा खाया जाता है कि कभी साबुदाना के बड़े खाए जाते हैं, कि कभी उसकी खिचड़ी खाई जाती है, उससे भी मन नहीं भरता कि आलू के वेफर्स होते हैं, सिंगदाना के वेफर्स वो होते हैं, इवन व्रत वाले डोसा वगैरह भी, व्रत के डोसा वगैरह भी सब रेडी है वहाँ पे। इसका उसका मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मुझे तो लगता है कि वो उससे नॉर्मल डे से भी ज्यादा खा लेते हैं, सिर्फ अनाज नहीं खाने के नाम पे। नहीं, उसका एक अलग टेस्ट होता है। देखिए ये खिचड़ी, ये वड़े और ये जो सारी जी चीज जी, मुझे सर पसंद था, मुझे अच्छा लगता था। कभी कभी मैं खिचड़ी सिर्फ ऐसे ही नाश्ते में बनाती हूँ, वहाँ से सीख के आया। वैसे भी देखिए, व्रत के बजाय खिचड़ी आप अगर एक हफ्ते में एक बार मतलब नाश्ते में रखेंगे तो मतलब बहुत मजा आता है उसमें। नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये साबूदाना जो है वो सही होता है हमारे हेल्थ के लिए? मीता जी आप क्या कहती हैं? मुझे तो इतना फ्रूटफुल नहीं लगता। नहीं, देखिए वो साबूदाना बनाने की प्रक्रिया अगर आपने वीडियो देखा ना तो आप फिर से कभी साबूदाना नहीं खाएगी। जी जी, क्योंकि मुझे लगता है वो केमिकली बहुत ही प्रोसेस होके आता है। ये प्रोसेस जैसा रहता है कि व्रत में मना किया जाता है। अगर सही भूल तरीके से जाइए, देखें खाली खिचड़ी का जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट के लिए खाइए हफ्ते में एक बार। जी जी, वही करती हूँ मैं, हफ्ते में भी नहीं, एक आध महीने में, 2 महीने में एक आध बार बनाती हूँ। ठीक है, 15 दिन में एक बार खाइए, खाते रहिए। और वो जो जिसको वड़ई बोलते बड़े हैं, तो सर बहुत स्पाइसी होते हैं, बाप रे, मतलब आलू ऊपर से स्पाइसी और उसके साथ में वो इतना डीप फ्राई होता है। वो आपने कभी वो जिसको वरई बोलते हैं, एक सफेद दाना होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मराठी में भगर बोलते हैं। जी खाया है, भगर नहीं बोलते हैं, भगर व्रत के लिए। भगर खाया, अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, भगर मुझे ठीक लगता है। भगर और ये अपने मूंगफली की जो कूट के सब्जी बनाते हैं, क्या पतली वाली, उसमें अगर ये भगर डाल के अगर खाओगे ना तो बहुत टेस्टी रहता है। वो व्रत में भगर का उपमा जैसे बना के खाते हैं। वैसे भी खाते हैं, डोसा भी बनाते हैं उसका, मैंने उसकी हर रेसिपी देखी है भगर की। उसके साथ में अगर ये मूंगफली अगर पीस के आप अगर उसको मतलब बघार देके उसकी वो बनाओगे बनाओ ना तो बहुत ही बढ़िया रहती है। एक्चुअली ये एक प्रकार का चावल ही होता है, तो वो पचने के लिए हल्का होता है, तो उसको उपवास में हम खा सकते हैं। एज कम्पेयर टू साबूदाना, ये बहुत वरई जो भगर होती है और वो जो मूंगफली का जो वो बोलते हैं उसको, हाँ, वो खाओगे तो वो साबूदाने से और अच्छा रहता है। जी जी। और अगर आप मतलब रोज अगर आप चावल खाते हो दाल के साथ में, तो चावल की जगह आप अगर ये भगर खाओगे तो और अच्छा रहेगा। जी, मैंने उसके बाद सर वापस से भगर नहीं खाया है, महाराष्ट्र छोड़ने के बाद। भगर आपको वहाँ मिलती होगी। देखिए आप अगर मतलब चावल के बजाय अगर भगर यूज करना चालू करेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा फायदा है। ओके। यहाँ अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे मिलता है। भगर ही बोलने से मिल जाएगा। हाँ, भगर ही मिलता है। क्या बोलते हैं आपके झारखंड में, क्या बोलते हैं मीता जी? जी भगर ही बोलते हैं, हम लेकर आते हैं सुपरमार्केट तो भगर ही बोलते हैं, इजीली मिल जाता है, अवेलेबल। ये हम लोग दाल चावल बनाते हैं ना, तो दाल के साथ में अगर ये भगर खाओगे ना चावल के बजाय तो बहुत ज्यादा पौष्टिक रहता है और बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है वो। वीना अपने साइड एक कोदो राइस भी होता है, पता है, कोदो भात जो बोलते हैं, वो डायबिटिक लोग को खिलाते हैं। हाँ, तो वो भी बहुत लाइट है। इवन मुझे कई बार कंफ्यूज होता है कि दोनों ना ऑलमोस्ट इक्वल है, टेस्ट में, टेक्सचर में, सब चीज में। 100 रुपीज केजी है, अभी मेरी मम्मी के लिए लाए थे। हाँ, कोदो वहाँ पे ज्यादा है, पर भगर का प्राइस काफी कम है देखा जाए तो। भगर तो बहुत सस्ती है, मतलब 50-60 रुपए किलो होगी। नहीं, वो भी 100 ही है, अभी 100।
अगर नहीं, भगर का कम है शायद, भगर का कम है, होगा। कम नहीं है, थोड़ा कम है जी, 100 तो नहीं है। 100 से कम है, मतलब 70-80 के करीब होगा शायद। मगर वो अगर आप रोज अगर चावल के बजाय भगर खाओगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। एक तो मतलब आपका पाचन भी अच्छा रहेगा और आपको चावल खाने का जो एक स्वाद होता है ना, आदमी चावल क्यों खाता है? अब आपके छत्तीसगढ़ में चावल मुख्य अन्न है, और हमारे यहाँ क्या है कि एक टेस्ट बोल के चावल थोड़ा सा बाद में खाया जाता है। जी, हम लोग तो मेनली उसी के ही बेस पे खाते हैं कि चावल सबसे अच्छा लगता है। हम लोग अभी तक उसको एज अ सेकेंडरी नहीं मान पाए हैं, सिर्फ वो हमारी देखिए चावल तो मतलब छत्तीसगढ़ में मुख्य अन्न है ना, इसलिए तो चावल खाया जाता है। मीठा हाँ जी उड़ीसा उड़ीसा में भी चावल खाते हैं। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ चावल को एज अ सब्स्टिट्यूट कोदो हमेशा के लिए खा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, वो काफी लाइट है, तो उसको एकदम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इवन मैं वहां से लेकर ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोदो नहीं समझते ना, तो छत्तीसगढ़ से, रायपुर से ही लेकर आती हूँ हर बार कोदो। एक शुगर कन होता है, देखिए शुगर कन होता है जो रताला बोलते मराठी में उसको, शकरकंद। वो भी अगर आप उबाल के दूध के साथ खाओगे ना तो कैटेगरी का हो जाता है, रोटी के बजाय आप अगर शुगर कम खाओगे ना क्या, तो वजन भी कम होता है उसमें। मतलब मेन फास्टिंग में होता है, फास्टिंग में हम लोग अच्छे से खाते हैं उसको, और ये जो चीजें है ना, शकरकंद जो है ना वो हल्का होता है पचने में, इसलिए खाया जाता है। अगर आप उसमें जूस है और इसके बजाय अगर शकरकंद खाए तो आपके बॉडी को मतलब जो न्यूट्रिएंट रोटी के माध्यम से मिलता है वो शुगर कन के माध्यम से अच्छी तरह से मिलता है। और उसमें फाइबर इतना ज्यादा होता है कि वो बॉडी को पूरी क्लीन कर देती है, जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं ना, तो उसकी चिकनाहट जम जाती है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, तभी फाइबर वाला है। तो स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। अभी हम कहाँ से शुरू हो ये भी हिस्सा एक परिवार का, कुटुंब का क्या, चलिए इसी बहाने मतलब टॉपिक पे हम लोग हर बार बोलते हैं, जो भी टॉपिक होता है वो महिलाओं पे होता है, और महिलाओं से हम लोग यही बातों को बार बार ही बोलते हैं कि महिलाओं को क्या। देखिए बीना जी, अभी हम चाहेंगे कि अभी अगले बार जो है ना, गुरुवार को जो महिला का जो एक दिन होता है ना, उसमें हम अलग अलग रेसिपी की बात करेंगे। जी क्योंकि उसमें भी मतलब एक आनंद आएगा। देखिए हर राज्य की अपनी अपनी एक रेसिपी होती है, हर महिला ट्रेडिशनल डिश के बारे में बात कर सकते हैं जी, जो अलग अलग डिश के बारे में बात कर सकते हैं, और कौन सा मौसम में वो डिश खानी चाहिए, और क्या मतलब प्रक्रिया होती है, उसकी क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है, ये सारी चीजें हम लोग मतलब आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। जी सही रहेगा, ताकि कुछ नया तो लगे, नहीं तो वही चीजों को डिस्कस करके भी हम लोग क्या मतलब इतने कम लोग का अभी नए सब्जेक्ट ढूंढ निकालूंगा मैं। जी चलिए अभी सब लोग तो बोलिए, अभी लोकेश जी बोलिए आप, और उसके बाद फिर समापन करते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज, मैं सिर्फ अगले हफ्ते के लिए वेट करूंगा जब आप किचन में आप अपना खाना बनाते हुए दिखाएंगे मुझे। नहीं ये भी करेंगे ना। देखिए रेसिपी अगर आप मतलब वही प्रैक्टिकल बताएंगे तो मतलब सबसे बढ़िया चीज है। देखिए आप अभी आज का जो विषय है उसके बारे में मैं देखो मीता को बोला मैं ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन की है ना, तो मीता भी बेस्ट एग्जांपल है, मतलब जो परिवार को एकदम तरीके से संभाल रही है। वो अपने बच्चों के साथ अलग रहती है, उनके हस्बैंड जो है मतलब दूसरे का काम करते हैं, तो शी इज द बेस्ट एग्जांपल राइट नाउ अपने लिए कि लाइक जो मैनेज करती है घर बार को, पूरा बच्चों को देखती है, प्लस हस्बैंड मतलब उनको जो मतलब कनेक्शन जो करना है सब कुछ। सो बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आज के लिए, है ना। थैंक यू भैया, मैं खासकर उसके लिए कॉल किया था। इसी का ये मतलब है कि देखिए भाई महिला जो है ये मतलब परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है क्या,
और वो रीढ़ की हड्डी को जिस तरह से संभाला जाता है, वैसे मतलब रीढ़ की हड्डी को भी परिवार ने संभालना चाहिए। तो परिवार अच्छी तरह से खड़ा रहेगा हमेशा। चलिए, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, सभी ने मतलब बहुत अच्छी चर्चा की। और समारोह कीजिए लोकेश जी। ठीक है, मैं ही करूँ समारोह क्लोज। चलो राइट, मैं करता हूँ आज, है ना। ओह माय गुडनेस, अभी मेरे पास क्या मैसेज अभी भी आ रहे हैं काम के। ठीक है, वो तो चलते रहेगा। हाँ, काम खत्म नहीं हुआ है अभी, मतलब बंदे लोग अभी रात भर जागेंगे मेरे लिए। देखो कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए लोग जाग रहे हैं। मेरे लिए जागना, मेरे को भी जागना पड़ रहा है साथ में। चलिए, एक जीएसटी का भी सेशन रखिए ना, हम उसके बारे में आप कुछ नहीं समझेंगे। नहीं, मैंने तो बोला ही था कि ये सारा चीज हमें भी सिखाइए, बट ये सिखाते नहीं, देखिए अभी ये नहीं। महिलाओं के लिए भी अकाउंट्स और ये सारी चीजें मतलब अगली बार हम लाने वाले हैं इसको, क्योंकि महिला भी इससे मतलब वाकिफ रहे, महिला भी इससे मतलब परिचित रहे कि भाई अकाउंट्स क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, बैंक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है। ये सारी चीजें महिलाओं को अभी मतलब जानना जरूरी है। एकदम सही। और किस तरह से मतलब अकाउंट खोला जाता है, और किस तरह से मतलब अपने हस्बैंड के पैसे निकाल के अपने सेविंग बैंक में डाले जाते हैं। नहीं, अभी देखिए, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ अभी जो 3 मतलब लेडीज जुड़ी हैं, सबके सब अपने काम मतलब अपने पैरों पे खड़ी है वो सब, तो हस्बैंड के पैसे नहीं निकालती है वैसे भी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए मैं क्या बोलूं, नहीं निकालती है वो, अलग तरीके से निकालती है, वो बात अलग है। चलिए ठीक है, आज आनंद आया सभी से बात करके। अब समापन कीजिए। जी। तो आज का जो विषय है परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका, इस विषय में हमने वनिता जी को सुना, वीना जी को सुना, मीता जी को सुना, और नमिका जी थी ना, हम उनको सुना, और अरुण जी और दिलीप जी, आपने भी मतलब काफ़ी कुछ बताया इस विषय में। हम इस प्रोग्राम और इस विषय को आगे जारी करेंगे, और थोड़ा सा मतलब अपने को ये बताना होगा सभी को कि प्रोग्राम का टाइमिंग, और टाइमिंग तो नहीं बल्कि टाइमिंग दिन बदल गया है। तो अभी भी लगता है कि सब महिलाएं अभी यही सोच के बैठे हैं कि शुक्रवार के दिन प्रोग्राम चल रहा है, तो शायद उनको संपर्क करके आप लोग को बताना पड़ेगा एक बार। आप तीनों महिलाओं को मैं मतलब ये निवेदन करूंगा कि आप अगली बार जो है अपने साथ में 2-4 महिलाओं को फोन करके जोड़ने के लिए बोलिए। एक्चुअली क्या है, मीता के लिए बहुत अच्छा हो गया है ये, क्यों तो फ्राइडे के दिन थोड़ा बिजी होती थी, अब थर्सडे के दिन है तो पक्का जुड़ेगी। हाँ सही में, हाँ थर्सडे जी कर सकती हूँ। तो आप लोग का धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हम वापस कल एक नया सांस्कृतिक कार्य के लिए आप लोग फिर जुड़िए कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।